नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान वीज़ा देते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हैदराबाद की भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया में उस्मान सागर झील के किनारे एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर साल लगभग 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, फैमिलीज सब यहाँ आते हैं अपने सपनों का वीज़ा पाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको इस मंदिर की सिर्फ वो कहानी नहीं सुनाऊंगी जो आप जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 रहस्य जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए निकलते हैं चिलकुट बालाजी मंदिर की उस अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों, अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं और यहाँ नहीं आए तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी है। चिलकुट बालाजी मंदिर हैदराबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिले में विकाराबाद रोड पर उस्मान सागर झील के किनारे बसा है। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेहदीपट्टनम से TSRTC बस ले सकते हैं या फिर ओला या उबर से सीधे बुकिंग करें। मंदिर का समय सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सातों दिन खुला रहता है। अगर आप वीकडेज में आए तो खासकर मंगलवार या बुधवार को, वीकेंड और शुक्रवार को भारी भीड़ होती है। सुबह जल्दी आए ताकि आप शांति से दर्शन कर सकें और उस्मान सागर की ठंडी हवाओं का आनंद भी लें। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक कंप्लीट स्पिरिचुअल गेटवे है। अब आइए जानते हैं इस मंदिर की वो कहानी जो इसे 500 साल पुराना और अत्यंत विशेष बनाती है। ये मंदिर अकन्ना और मादन्ना के समय में बना था, जो भक्त रामदास के मामा थे। यही वो दौर था जब हैदराबाद का इतिहास बन रहा था। लोक कथा है कि एक परम भक्त हर साल तिरुपति की यात्रा करते थे। एक बार वे गंभीर बीमारी के कारण जा नहीं सके। उस रात भगवान वेंकटेश्वर स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, मैं यही हूँ पास के जंगल में, तुम्हें तिरुपति जाने की ज़रूरत नहीं है। वह भक्त अगले दिन उस स्थान पर गए। वहाँ एक चींटियों की बाम्बी थी। जब उन्होंने खुदाई की तो कुल्हाड़ी से भगवान की मूर्ति को ठोकर लगी और उससे खून बहने लगा। श्रद्धालु घबरा गए। तभी आकाशवाणी हुई, बाम्बी पर गाय का दूध बहाओ। दूध बहाया गया और भगवान स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। आज भी उस मूर्ति पर वो निशान दिखते हैं, ठोड़ी के नीचे और सीने पर। ये स्वयंभू मूर्ति है, यानी जो खुद प्रकट हुई, किसी ने बनाई नहीं, और ऐसी मूर्तियां पूरे भारत में बेहद दुर्लभ हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 रहस्य जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। पहला राज, यहाँ पैसे लेना मना है। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ दान नहीं लिया जाता। चिलकुट बालाजी में कोई हुंडी नहीं है और कोई VIP दर्शन की लाइन भी नहीं। चाहे आप मुख्यमंत्री हो या आम इंसान, सब एक साथ लाइन में लगना पड़ता है। यह मंदिर ने सरकारी नियंत्रण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती, सिर्फ इसलिए कि यह अपनी शुद्धता बनाए रख सके। दूसरा राज, आंखें खोलकर प्रार्थना करें। क्या आपने कभी खुली आंखों से भगवान को देखा है? यहाँ यही परंपरा है, आंखें बंद करके नहीं बल्कि खुली आंखों से प्रार्थना करनी होती है। मान्यता है खुली आंखें खुले दरवाजे लाती हैं। तीसरा राज, 11 और 108 का रहस्य। यहाँ 11 परिक्रमाएं करते हैं मनोकामना मांगते समय। 11 का अर्थ है एक आत्मा और एक शरीर, भगवान के साथ एकाकार होने का संकल्प। मनोकामना पूरी होने पर 108 परिक्रमाएं करनी होती है। 108 का अर्थ है एक, परमात्मा का अस्तित्व, 0 सृष्टि, 8 वो समय जो मानव शरीर को इस ब्रह्मांड में आने में लगता है। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं, ये एक कॉस्मिक फिलॉसफी है। चौथा राज,
1990 के दशक में ये मंदिर लगभग बंद हो गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1990 के दशक में इस मंदिर में बमुश्किल 2 से 3 लोग रोज आते थे। मंदिर लगभग भुला दिया गया था। फिर कुछ IT प्रोफेशनल्स आए, वीज़ा के लिए प्रार्थना की और उनके वीज़ा मिल गए। उन्होंने यह खबर फैलाई और धीरे धीरे आज यहाँ हर हफ्ते 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। सोशल मीडिया से पहले ये वर्ड ऑफ माउथ की ताकत थी। 5वां राज, राज्य लक्ष्मी की मूर्ति और 1962 का चीन युद्ध। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब मंदिर के भक्तों ने अम्मावारू की मूर्ति स्थापित की। जब चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया तब उस मूर्ति का नाम राज्य लक्ष्मी रखा गया। इस मूर्ति की एक विशेषता है, 3 हाथों में कमल और चौथा हाथ शरणागति का संकेत देता है, यानी मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। यह सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, यह इतिहास का एक जिंदा अध्याय है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर की खूबसूरती की। द्रविड़ शैली की यह वास्तुकला देखते ही मन को शांति मिलती है। मंदिर परिसर में अलग अलग मंदिर है। भगवान बालाजी वेंकटेश्वर जो कि मुख्य मंदिर है, श्रीदेवी मंदिर लक्ष्मी स्वरूपा है, भूदेवी मंदिर धरती माता का स्वरूप, राज्य लक्ष्मी मंदिर 1963 में स्थापित हुआ है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यहाँ भगवान की सेवा इंसानों की सेवा के रूप में होती है। नियमित रूप से आयोजित होता है ब्लड डोनेशन कैंप्स, ज़रूरतमंदों के लिए आई डोनेशन कैंप्स, गरीब परिवारों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स, पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, भविष्य के लिए वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस और शिक्षा के अवसर के लिए स्कॉलरशिप्स भी यहाँ आयोजित होते रहते हैं। जब यहाँ कोई पैसा दान नहीं लिया जाता तो सवाल उठता है, ये सब होता कैसे है? जवाब सरल है, भक्तों का समय और सेवा ही यहाँ का दान है। ये कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में कितनी ज़रूरी है सोचिए। जहाँ बड़े बड़े मंदिर करोड़ों की हुंडी से चलते हैं, वहाँ ये मंदिर 0 पैसे से इतना बड़ा काम करता है। ये है असली स्पिरिचुअल इकोनॉमी। अगर आप किसी विशेष मौके पर यहाँ आना चाहते हैं तो ये डेट्स याद रखें। पुलंगी, भगवान को फूलों से सजाया जाता है, पूरा मंदिर खुशबू से भर जाता है, यह दृश्य देखने लायक होता है। दूसरा है अन्नकूट, भगवान को सैकड़ों तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं जो बाद में प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटे जाते हैं। तीसरा है ब्रह्मोत्सवम, यह सबसे बड़ा पर्व है, पूरे हैदराबाद से लोग आते हैं, मंदिर का नज़ारा अद्भुत होता है। इन त्योहारों के दौरान ओस्मान सागर लेक का नज़ारा भी लाजवाब होता है। अगर आप हैदराबाद घूमने आ रहे हैं और यहाँ किसी त्योहार के दौरान आ सकते हैं तो यह आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। फेस्टिवल के बाद आप नियर बाय ओस्मान सागर की सैर करें, सनसेट देखें और एक परफेक्ट डे का एक्सपीरियंस लें। चिलकुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन लाखों सपनों का घर है जो यहाँ आकर उम्मीद ढूंढते हैं। यहाँ ना पैसे की ज़रूरत है ना VIP स्टेटस की, यहाँ सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सच्चा मन। जब आप यहाँ 11 परिक्रमाएं करते हैं तो आप सिर्फ भगवान से नहीं मांगते, आप खुद से वादा करते हैं कि आप कोशिश करते रहेंगे। और जब आप 108 परिक्रमाएं करते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में शुक्रगुजार होना शायद सबसे बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी हैदराबाद जाएं और चिलकुर बालाजी के दर्शन करें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।